हेलो एवरीवन, आई वेलकम अगेन टू ऑल ऑप्शन माई बी ए ट्यूटोरियल क्लासेस सक्सेस इन टीचिंग फील्ड। आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है हमारा सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, जिसको आप 1952, 1948, 1953 के डेट से जानते हैं। और इनको किन्होंने लाया था? एल मुदालियर। यहाँ देख सकते हैं कि सदारत में सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन का क्या हुआ था, मुकर्रर किया गया था। अब इसको बहुत एग्ज़ाम में पूछा जाता है, चाहे वो क्या कहते हैं कि नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम हो या फिर पीजी के एग्ज़ाम हो या बीएड में, तो हमेशा से ही पूछे जाते हैं। तो इसको हम लोग डिस्कस करते हैं कि सानवी तालीम पर इन्होंने बात की थी, यानी कि सेकेंडरी एजुकेशन की। और एक बात याद रहे कि इस टाइम में बच्चे की एज कितनी होती है? 11 से लेकर के 17-18 साल की एज होती है। तो इसमें किस तरह से बदलाव थे, क्या क्या सुझाव थे, क्या क्या सिफारिशात दिए थे इन्होंने, वो सारी चीज़ों को समझेंगे। देखिए, ये मानते थे कि सानवी तालीम यानी कि इब्तदाई क्या कहते हैं सेकेंडरी एजुकेशन, इब्तदाई तालीम और आला तालीम के बीच की जो मजबूत कड़ी होती है। तो ये मानते थे कि सेकेंडरी एजुकेशन को मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। तो फिर उसके बाद क्या होता है कि हिंदुस्तान में भी यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन के क़याम के बाद सबसे पहले सानवी तालीम पर तवज्जो दी गई, ठीक है, इसको याद रखेंगे। उसके बाद देख सकते हैं 1948 और 1952 में एल मुदालियर की सदारत में सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन मुकर्रर किया गया। ये याद रखेंगे आप, किसके सदारत में सेकेंडरी एजुकेशन किया गया? एल मुदालियर के, ठीक है। उसके बाद क्या 1953 में रिपोर्ट तैयार हुआ, पेश की, ठीक है। अब इसको याद रखेंगे पूरी तरीके से, ये पूछा जाता है। ये रिपोर्ट आज़ाद हिंदुस्तान में सबसे पहले और अहम दस्तावेज समझी जाती थी। ये पूछा जाता है कि किसको सबसे अहम दस्तावेज माना जाता था, जिसमें सानवी तालीम की तश्कील 9 के लिए बहुत ही सिफारिश हुई थी। यानी कि जो सानवी तालीम है, सेकेंडरी जो एजुकेशन है, इसको नए तरीके से बनाने के लिए बहुत सारे सिफारिशात किए गए थे। उसको देखते हैं कौन कौन से सिफारिशात थे। कमीशन ने ये सिफारिश की थी कि स्कूली तालीम की मुद्दत 12 साल से घटा करके 11 साल कर देनी चाहिए। जो पहले क्या थी, 12 से 13 साल लग जाता था। तो ये कहते थे कि नहीं, 11 साल लगनी चाहिए स्कूल की मुद्दत को, ठीक है। उसको आगे देखिए किस तरह से बांट के मैं समझाता हूँ, ठीक है। 11 साल की तकमील के वक्त हिंदुस्तान में जो बच्चे की उम्र होगी वो कितनी होगी? वो 17 साल होगी। और 17 साल जो है यूनिवर्सिटी के दर्जात में दाखिला लेने के लिए उसका जिस्मानी और जहनी पूरे तरीके से वो रेडी रहता है, ठीक है। इससे पहले इस मंजिल की तालीम के लिए कितनी 12 से 13 साल तक वक्फा लग जाता था। कमीशन ने सानवी तालीम के निसाब की 80 रनों तदरीस की सिफारिश की। यानी कि जो सानवी तालीम है, इन्होंने कहा कि 80 रनों यानी कि शुरू से लास्ट तक जो है इसको इसमें नयापन होना चाहिए, सब चीज़ों में इसमें बदलाव होना चाहिए, ठीक है। अब देख सकते हैं यहाँ पर इस्तेमाल की जाए तो 12 से 13 साल की तालीम को 11 साल में मुकम्मल किया जा सकता है। ये मानते थे कि अगर उसमें बदलाव किया जाए तो। उसके बाद देखेंगे इस कमीशन की सिफारिश के मुताबिक इब्तदाई तालीम, देखिए इब्तदाई तालीम पे भी इन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि इब्तदाई तालीम जो होगी वो कितने साल की? 7 या 8 साल की होगी, जिसे 2 ज़ुमरों में पढ़ेंगे बच्चे, ठीक है। जिसे हम ये कह सकते हैं इब्तदाई से पहले 3 साल और फिर इब्तदाई की जो तालीम होगी वो 5 साल, ठीक है ना। या फिर 3 साल या 7 साल, ये टोटल ये जो हो जाएगा आपका 7, 4, 3, 7 और उसके बाद देख सकते हैं 5, 3, 8 साल। तो ये कहते हैं कि इब्तदाई तालीम बच्चे की कितनी? 8 साल की होनी चाहिए। और सेकेंडरी जो तालीम होगी आपकी वो कितनी? 3 साल की या फिर क्या कहते हैं कि आपके 4 साल की होनी चाहिए। तो इस तरह से अगर आप मिलाएंगे तो आपको कितने हो जाएंगे? ये 11 साल हो जाएंगे। तो जिसको कमीशन ने यकसा करके यानी कि इब्तदाई तालीम और सानवी तालीम की मुद्दत को कितना 11 साल करने की सिफारिश की। और ये भी सिफारिश की कि हायर सेकेंडरी के मज़ामीन के इंतखाब के लिए फार्मूले का इस्तेमाल किया जाए, यानी कि फार्मूले के थ्रू से इनको हायर सेकेंडरी के क्या कहते हैं कि लैंग्वेज में या फिर क्या कहते हैं कि कोर्सेज़ में इनको फार्मूले के तौर पर चीज़ें मिलनी चाहिए। 3 ज़बानें, मादरी ज़बान, वफाकी ज़बान, ये सारे जो है इन्होंने इख्तियार दिए थे। ये सारी चीज़ें याद रखेंगे, बहुत पूछे जाते हैं। हिंदी, अंग्रेज़ी, जिन बच्चों की मादरी ज़बान हिंदी थी उन्हें हिंदी के अलावा कोई दूसरी हिंदुस्तानी ज़बान पढ़नी थी। उसके बाद दूसरा देखेंगे समाजी उलूम और साइंसी उलूम रियाजी के साथ, ठीक है। उसके बाद तीसरा है आपका स्कूलों में तजवीज़ किए गए हरफों यानी कि क्राफ्ट्स में भी कोई एक हरफा। उसके बाद देख सकते हैं यानी कि एक क्या कह सकते हो उसके हैंड वर्क, जैसे हाथों का जो कमाई होता है, हाथों से जो यानी स्किल जो है आर्ट होता है। उसके बाद देखेंगे हम 7 इजाफी मज़ामीन की तजवीज़ पेश की गई थी, जिनमें से किसी 3 इनका इंतखाब करने के लिए तलबा को कहा गया था। उन मज़ामीन में ये सारी चीज़ें साइंस, टेक्निक, केमिस्ट्री, ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद जो है सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन के इम्तिहानात के मुतालिक भी कई सारे जो है बातें की थी। इन्होंने जो है तालिब इल्म के सभी तालीमी सलाहियतों का अंदाज़ा लगाना शामिल था। इनका जो क्या कहते हैं इम्तिहान का तरीका था, ताकि तलबा की तालीमी तरक्की का सही अंदाज़ा लगाया जा सके। उसके अलावा यहाँ आप देखेंगे और भी बहुत सारी बातें इन्होंने की, और वो सारी बातें देख सकते हैं यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन ने असातिज़ा के मामले में भी कई सिफारिशात की, जिसमें कि असातिज़ा की तनख्वाह
आय क्या होनी चाहिए, अलाउनेस यानी कि उनको परमिशन कब तक की देनी चाहिए, मुलाजमत का ड्यूरेशन क्या होना चाहिए, रिटायरमेंट क्या होना चाहिए, है ना, शर्तों को बेहतर की सिफारिश ताकि ज़्यादा से ज़्यादा, एक इनका ये मानना था कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है तालीमी शोबे में बेहतर लोग आ सके। ठीक है। उसके अलावा कमीशन ने देही और शहरी माशी तरक्की के लिए सानवी तालीम से फ़राग़त हासिल करने और नौजवान की तकनीकी व पेशा वराना तालीम लेने के लिए सिफारिश की। यह सिफारिश सानवी तालीम की तकमील से पहले और सानवी तालीम की तकमील के बाद दो ज़ुमरों की थी। ठीक है। तो ये इनका मानना था कि इस तरीके से जब हमारे बच्चे जो है तालीम लेंगे तो उसके बाद में बच्चे किस तरीके से आगे जो है प्रोफेशन अपना चुनेंगे। कमीशन की दूसरी सिफारिशात में तरीक़े तदरीस भी रखा गया था, देख सकते हैं, है ना। तजर्बा गाहें, फील्ड वर्क, होम साइंस और ज़राअत में बेहतर मौक़े के लिए तजुर्बाती इल्म शामिल थे, है ना। उसके बाद है कुतुब खाना, तजर्बा गाह, समई बसरी इमदाद यानी कि जो सुनने और देखने की जो है सामान के इस्तेमाल, और सेकेंडरी स्कूल की आखिरी इम्तहानात की ज़िम्मेदारी जो है यूनिवर्सिटी के बजाय सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड के ज़रिए कराने की सिफारिश की थी। तो ये सारे बहुत सारे बदलाव हुए थे इसमें सेकेंडरी एजुकेशन में, जो बहुत अहम बदलाव थे और इसको बहुत ही लोगों ने एक्सेप्ट भी किया था। तो ये था पूरा का पूरा सेकेंडरी एजुकेशन, जो कि इसमें से ही पूछा जाता है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं पूछा जाता है। इसको अगर आप अच्छी तरीके से डेट के साथ में और इसके सिफारिशात जितने भी दिए गए उनके साथ में याद रख लेंगे तो आपको बहुत बेस्ट नंबर मिलेगा। तो वीडियो किस तरीके से लगी, अगर अच्छी लगी तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।